गुरु राधा रमण भगवान की जय। नर्मदा नदी के तट पर भगवान श्री वामन आज पहुंच गए। और देखिए, बलि महाराज का एक नियम है, बलि के द्वार में जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता। बलि यज्ञ में बैठे हैं, शुक्राचार्य यज्ञ करवा रहे। भगवान श्री वामन नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ स्थान पर पहुंचे। भगवान को देख करके बलि ने प्रणाम किया और भागवत में भगवान की सुंदरता का वर्णन आया। आज बलि और विंध्यावली दोनों उठ करके प्रणाम किए। हाथ जोड़े हुए बलि ने कहा कि हे देवता, मैं यज्ञ में बैठा हूं और मेरे द्वार पर जो कोई आवे खाली हाथ नहीं जाता, इसलिए निवेदन है, आप क्या चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं, मांगिए। भगवान श्री वामन ने कहा, हे बलि, मांगूंगा तो अवश्य, परंतु पाने में संदेह हो रहा है, इसलिए पहले तू संकल्प कर कि मैं जो मांगू तू मुझे देगा। बलि ने कहा, ठीक है। उसी समय हाथ में कमंडल में जल लेकर के राजा बलि जब संकल्प करने को तैयार हुआ, शुक्राचार्य ने विचार किया कि यह कौन है, वामन के रूप में आया है। चूंकि अभी 1.25 यज्ञ पूर्ण होने वाला है, देखूं तो सही। और शुक्राचार्य ध्यान लगा करके जब देखा, साक्षात नारायण भिक्षुक बन करके खड़े हैं, वामन के रूप में साक्षात नारायण। शुक्राचार्य ने कहा, हे बलि, संकल्प मत लेना। क्यों? क्योंकि ये साक्षात नारायण है, तुझे छल करने आया है। बलि ने कहा, आहा, मेरा अहोभाग्य, जिस नारायण के द्वार पे लोग भिखारी बन करके खड़े रहते हैं, ओ नारायण आज मेरे द्वार में कुछ मांगने आया है, मैं इनकार कैसे करूं। और हाथ में कमंडल लेकर के संकल्प करने को तैयार हुए। शुक्राचार्य ने विचार किया कि मेरा यजमान मानेगा नहीं, इसलिए यजमान का कल्याण करने का अधिकार पुरोहित का होता है। पुरोहित माने जो यजमान का पूरा हित करे, आधा हित करने वाला पुरोहित नहीं होता। पूरा हित कर दे, पूरा कल्याण कर दे, उसी का नाम पुरोहित होता है। आज पुरोहित बन करके शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप धारण किए हुए कमंडल के अंदर में घुस गया और जिस डंडी से जल निकलता है, उसी डंडी के अंदर कुंडली मार करके बैठा है और आंख से देख रहा है। और भगवान संकल्प किए कि यथ पुण्याहं वाचनं संगर्थ सिद्ध्यर्थम अथ पुण्याहं वाचकेभ्यो नमः। संकल्प हो रहा कि मम यजमानाय बलि सहितेन विंध्यावने सभार्यायां। संकल्प हो रहा और जब संकल्प पूर्ण हुआ तो संकल्प के पश्चात जल गिराया जाता है जमीन में, ताकि मेरा संकल्प है ऐसा हम संकल्प ले रहे। परंतु बलि राजा के कमंडल से जल नहीं गिर रहा। क्यों? शुक्राचार्य अंदर में घुसा है कुंडली मार के जल को रोक करके। भगवान वामन ने कहा, हे बलि, तुम्हारे कमंडल के नाली में जो है कचरा फंस गया है, हम साफ कर देते हैं। कूस को निकाले। देखिए, कूसा का 2 नाम होता है,
कुश के अग्रभाग को लव कहा जाता है और पीछे वाले भाग को कुश कहा जाता है। ये दो नाम है कुश का। लव भाग जो था, उस लव भाग के कुश को पकड़ करके कमंडल के अंदर वामन भगवान घुसाए। शुक्राचार्य अपने आंख से आंख को उसी नाली में घुसाए हुए देख रहा है और वह कुश का अग्रभाग शुक्राचार्य के आंख में घुस गया और शुक्राचार्य का आंख फूट गया, वह काड़ा हो गया, एक आंख से काड़ा हो गया। वहां से तुरंत बाहर निकला और क्रोध में आ गया और अपने यजमान को श्राप देने लगा, बलि तूने मेरा कहा नहीं माना, इसलिए जा, मेरा श्राप है, तेरा विनाश हो जाए। ये श्राप उन्हीं के पुरोहित ने दिया, परंतु जिनके सामने नारायण बैठे हैं उसके भक्त का कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता। संकल्प पूर्ण हुआ और भगवान ने कहा, हे बलि कि तस्मात् त्रीणि भूमि पदं वर वर्षणम् एतावते सिद्धोह वित्तं यावत् प्रयोजन। हे बलि, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें 3 पग भूमि दे दो। बलि मुस्कुराने लगा, बोले, हे प्रभु, जैसा आप 52 अंगुल के हो ना, भगवान कितने अंगुल के हैं? 52 अंगुल के। तो बोले, आप जैसे छोटे अंगुल के हो, 52 अंगुल के, उसी प्रकार का आपका बुद्धि है। मैं पूरे ब्रह्मांड का राजा हूँ, विश्व का राजा हूँ, और हमें आप 3 पग भूमि मांग रहे। प्रभु, मांगना है तो धन मांगो, कोष मांगो, खजाना मांगो, स्वर्ग मांगो, मेरा पूरा राज्य मांग लो। भगवान बोले, वो तो सब मेरा होने वाला ही है, ये 3 ही पग दे दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। हमें नहीं चाहिए आपका धन संपत्ति, 3 पग भूमि हमको दे दो। संकल्प किए विंध्यावली बलि राजा ने, जाइए 3 पग भूमि आपको हम दान करते हैं, नाप लो जहां से नापना है। और भगवान वामन विराट रूप को धारण किए। नमस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटे युगधारिणे नमः। भगवान विराट रूप धारण किए और पृथ्वी से नीचे 7 लोक है, पृथ्वी से ऊपर 7 लोक है। भगवान वामन पृथ्वी से नीचे 7 लोक को एक पग में नापे। भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान पाताल से लेके ब्रह्मांड तक विशाल रूप धारण किए। बलि से बोले, हे बलि, एक पग में संपूर्ण पृथ्वी, धरातल, रसातल, तलातल, पाताल आदि 7 लोकों को हम नाप चुके हैं, एक पग और नापेंगे। भगवान जब अपने चरण कमलों को उठाने लगे, स्वर्ग में भगवान का चरण पहुंचा। देवता स्तुति गायन कर रहे, जाते जाते ब्रह्मलोक में भगवान का चरण पहुंचा। ब्रह्मा ने देखा, ब्रह्मा कमंडल लेकर के आए, जल से भगवान के चरणों को धो रहे और भगवान के अंगुष्ठ के अग्रभाग से मां गंगा का प्रादुर्भाव हुआ और उसी गंगा को ब्रह्मा कमंडल में धारण किए, भगवान को प्रणाम किए। ये 2 पग में
14 भुवन को भगवान नाप लिए और बलि के पास आए। बोले बलि तुम्हारे पास और क्या संपत्ति है बताओ। संपूर्ण 14 लोक को हमने 2 पग में नाप लिया, तुमने 3 पग देने का वादा किया है, 1 पग कहां रखूं। तो बलि ने विचार किया, मेरे पास जितनी भूमि आकाश आदि थे सभी भगवान के हो गए, परंतु विचार करने लगे क्या पिंड ब्रह्मांड एक ही मत यहा तू जानती सुपंडित। उड़िया श्रीमद् भागवत 11 स्कंद वहां वर्णन आया। बोले क्या जिस प्रकार एक ब्रह्मांड होता है उसी प्रकार हम सभी लोग चलते फिरते एक एक ब्रह्मांड है, एक एक ब्रह्मांड। बलि ने कहा हे प्रभु मैं ब्रह्मांड हूं और ब्रह्मांड होने के कारणवश आप मेरे सिर के ऊपर में अपना चरण को रखिए। सुखदेव भगवान बोले हे राजन परीक्षित, जब भगवान वामन मांगने के लिए नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे थे, भगवान की सुंदरता को देख करके बलि राजा की पत्नी विंध्यावली मंत्रमुग्ध हो गई और विचार करने लगी कि यदि मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं उसको दूध पान कराती। कितना सुंदर छोटा सा बालक है, बावन के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में। ये बलि की पत्नी के मन का दशा है, भाव है। जब भगवान ने 3 पग में 2 पग को नाप लिए विराट रूप धारण करके और तीसरे चरण को उठाए हैं बलि के मस्तक में रखने के लिए, उसी समय बलि की पत्नी विंध्यावली को क्रोध आया और विचार करने लगी यदि ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं जहर देकर के मार दूंगा। बलि के पत्नी विंध्यावली के मन में 2 भाव आया, यदि ऐसा पुत्र होता तो दूध पान कराती, यदि ऐसा पुत्र होता तो जहर देकर के मार देती। भगवान वामन ने कहा मैया तथा अस्तु, हम तुमको वरदान देते हैं, तुम्हारा जो इच्छा है उसे हम अवश्य पूर्ण करेंगे। और भगवान वामन तीसरा पग जैसे ही बलि के मस्तक पर रखे, बलि जमीन में धस गया और जाते 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 रसातल में पहुंच गया। भगवान श्री वामन ने वरदान दिया, हे बलि तुम्हारे इस दान से हम प्रसन्न हैं, इसलिए जाओ, संसार में कभी तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा, तुम अमर हो जाओगे और अस्ताचल के तुम सदा राजा बने रहोगे। मेरा वरदान है, मैं सदा तुम्हारे इस राज्य का द्वारपाल के रूप में सदा रक्षा करूंगा। और भगवान द्वारपाल बन करके हाथ में डंडा लेकर के बलि राजा के राज्य का रक्षा कर रहे। देखिए दान का महत्व है। भगवान स्वयं नौकर बन गए, किनका? बलि राजा के। अस्ताचल में अस्ताचल के राजा बन गए, कौन? बलि महाराज। और वहां अमर होकर के एक टंक राज्य कर रहे और वामन भगवान डंडा लेकर के खड़े हैं। 1 वर्ष हो गया। मां लक्ष्मी विचार करने लगी, मेरे पति दान लेने के लिए गए थे वामन के रूप में, 1 वर्ष हो गया, वैकुंठ नहीं आए हैं, उनका दर्शन हमको नहीं मिल रहा। और घूमते घामते नारद महाराज आज वैकुंठ को आए। नारद जी ने मां लक्ष्मी को प्रणाम किए, मां लक्ष्मी से प्रश्न किए, मैया भगवान नारायण कहाँ है? लक्ष्मी ने कहा, हे नारद आपको पता होना चाहिए आपके भगवान कहाँ है।
मैं भी ढूंढ रही हूं। 1 वर्ष हो गया भगवान का दर्शन नहीं पाए। जब से माता अदिति के गर्भ से प्रकट हुए हैं, जब से बलि राजा के द्वार पर भगवान गए हैं, तब से वापस नहीं आए। मेरे प्रभु कहां गए, आप ही बताओ। नारद ने कहा, मैया भगवान भक्त के ऊपर मोहित होकर के, उनका दास बन करके अस्ताचल में राजा बलि के द्वार में द्वारपाल बन करके डंडा लेकर के खड़े हैं। कौन? भगवान नारायण। मां लक्ष्मी ने विचार किया, मुझे भी जाना चाहिए मेरे पति के पास। मां लक्ष्मी वैकुंठ को त्याग करके अस्ताचल में आई और अस्ताचल में देखे द्वार में भगवान वामन डंडा लेके खड़े हैं। मां लक्ष्मी ने प्रणाम किया, बोले स्वामी आप यहां क्यों खड़े हो नौकर बन करके, आप तो जगत के मालिक हो ना, चलिए वैकुंठ चलते हैं। वामन भगवान ने कहा, लक्ष्मी ना, मैं नहीं जा सकता। क्यों? मैंने वचन दिया है बलि को, उसके दान से प्रभावित होकर के मैं वचन दिया हूं, आजीवन तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बन करके रक्षा करूंगा। इसलिए मैं नहीं जा सकता। हाँ, यदि बलि बोले कि जाओ तो मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूं। मां लक्ष्मी ने कहा, ठीक है। और वह दिन था श्रावण माह का पूर्णिमा तिथि, श्रावण का पूर्णिमा तिथि। और मां लक्ष्मी आज बावन के राजभवन में जब चलने लगे, उसी समय बलि महाराज का आगमन हो गया। और बलि ने देखा कोई एक दिव्य स्त्री सामने आई है। बलि ने पूछा, हे देवी तुम कौन हो? मां लक्ष्मी ने कहा कि मेरा नाम पद्मा है और मैं भाई की तलाश में आई हूं, मेरा कोई भाई नहीं है। बलि ने कहा, बहन मेरी भी कोई बहन नहीं है और मैं भी काफी समय से चाहता था कि मेरी कोई बहन, छोटी बहन हो, तो क्या तुम मुझे अपना भाई बना सकते हो? मां लक्ष्मी ने कहा, इसीलिए तो आई हूं। और मां लक्ष्मी अपने साड़ी को फाड़ते हुए आज बलि राजा के हाथ में रक्षा सूत्र बांधे और श्रीमद् भागवत पुराण में मंत्र आया, क्या? कियेन बद्धो बलि राजा। पंडित लोग मंत्र पढ़ते हैं ना, रक्षा सूत्र बांधते, ये भागवत का मंत्र है। भागवत का मंत्र। सबसे पहले रक्षा सूत्र कौन बांधे? मां लक्ष्मी। किनको? बलि को। मंत्र कौन बोल रहे? सुखदेव भगवान बोल रहे राजा परीक्षित से। परीक्षित सुनो, कियेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महोबल तेन त्वस्मि भी बधना में रक्षमा चरमाचर। इसका मतलब जानते हो? सुनो, मां लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधे। दिन कौन सा था? श्रावण की पूर्णिमा तिथि। और बहन जब राखी बांधे किसको? बलि को। तो बलि ने विचार किया, मेरी बहन बन गई और पहली बार आई है, तो भाई का कर्तव्य है बहन को कुछ उपहार दे। तो बलि ने कहा कि हे बहन तुझे क्या चाहिए? मां लक्ष्मी ने कहा, इसीलिए आई हूं, इसीलिए आई हूं। लक्ष्मी ने कहा, हे भाई मैं जो मांगूंगी तू देगा ना? बोले, अवश्य दूंगी। तूने राखी बांधा है, रक्षा सूत्र बांधे हो, रक्षा के लिए, भाई के रक्षा के लिए, बहन के रक्षा के लिए, मैं अवश्य दूंगा। मांगो, क्या मांगते हो? तब मां लक्ष्मी ने कहा, हे भाई तेरे द्वार पर जो डंडा लेकर के खड़ा है ना द्वारपाल, वो मेरा पति है। वो मेरा पति है, मुझे उसको दे दे।
तब बलि जाग गया, यह साक्षात मां लक्ष्मी है। क्योंकि द्वार पर जो खड़ा है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वो साक्षात नारायण वामन भगवान है। और बलि ने कहा, बहन जा, तू अपने पति को वापस ले जा। तब से संसार में भाई बहन का रिश्ता, रक्षा बंधन प्रारंभ हुआ। तब से बहनें अपने भाई को राखी बांधते हैं और भाई रक्षा करने का वचन देता है और साथ में कुछ उपहार देता है। इस प्रकार मां लक्ष्मी आज भगवान वामन के पास आए। बोले, हे स्वामी अब चलिए, अब तो भाई ने भी कह दिया। बलि ने कहा, जाइए प्रभु, आपको हम मुक्त करते हैं। तो भगवान वामन ने कहा, हे राजन बलि, हम तुमसे प्रसन्न हैं, इसलिए एक रूप में मैं सदा तुम्हारे द्वारपाल बन करके तुम्हारे राज्य का रक्षा करूंगा और एक रूप में लक्ष्मी के साथ बैकुंठ को आए। भगवान शुकदेव बोले, हे राजन, इस प्रकार भगवान ने अनेकानेक अवतारों को धारण किया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि मेरा मन भर नहीं रहा, भगवान के अनन्य चरित्रों को श्रवण कराइए। तब श्री शुकदेव भगवान बोले, हे राजन सुनो, एक बार रात्रि का समय था, ब्रह्मा जी सोए हुए थे और ब्रह्मा जी जब सोए हुए थे तो ब्रह्मा के मुख में चारों वेद था, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। चारों वेदों को मुख में रख करके ब्रह्मा सो रहे हैं रात के समय। अच्छा, जानते हो देवताओं का रात कितना बड़ा होता है? गणना लगाओ, 4,32,000 कलियुग की आयु, इससे डबल द्वापर, इससे डबल त्रेता, इससे डबल चतुर्युग है, सतयुग है। और कलियुग में मनुष्य की आयु 120 वर्ष है। इसमें भी एक वर्ष बराबर 365 दिन होता है। 365 दिन बराबर देवताओं का एक दिन होता है। हम लोगों का एक वर्ष बराबर देवताओं का एक दिन होता है। देवताओं का एक वर्ष बराबर ब्रह्मा जी का एक पल होता है, एक पल। यदि ब्रह्मा एक बार अपने नेत्र को बंद कर दे तो सृष्टि का विनाश हो जाता है, एक बार यदि खोल दे तो सृष्टि का स्थापना हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा की आयु का गणना लगाया जाता है। इसके लिए हमको कंप्यूटर लगेगा, ब्रह्मा की आयु कितनी है हिसाब किताब करना पड़ेगा, कैलकुलेटर लगेगा। आज रात्रि में ब्रह्मा जी सोए हैं, चारों वेदों को मुख में डाले हुए। उसी समय हयग्रीव नाम का राक्षस पाताल से आया, विचार करने लगा कि ये देवता इतने बलवान कैसे हो जाते हैं। अनुमान लगाए, विचार किए, पता चला वेदों में जो ज्ञान है उस ज्ञान को पढ़ पढ़ करके सिद्ध महापुरुष, साधु, संत, ब्राह्मण, देवता यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण करते हुए देवताओं को बलवान बना देते हैं। हयग्रीव ने विचार किया, यदि संसार में वेद ना रहे तो देवता समाप्त हो जाएंगे। राक्षसों ने विचार किया, हमारा राज्य पुनः आएगा। और उसी समय ब्रह्मा जी को जम्हाई आई, जम्हाई ब्रह्मा जी को। जैसे ही ब्रह्मा को जम्हाई आया, वह हयग्रीव नाम के राक्षस ब्रह्मा के मुख में अपने हाथ को डाले, चारों वेदों को निकाल करके समुद्र के अंदर में जा करके छिपा दिया। हमारा पुराण कहता है, जब भी जम्हाई आए राम राम बोलना चाहिए, नारायण नारायण बोलना चाहिए। क्यों? चूंकि जम्हाई लेते समय जो मुंह खुला हो जाता है, संसार का पाप उस मुख से उस व्यक्ति के हृदय में अवतीर्ण हो जाता है। ये शास्त्र सम्मत है, हम नहीं बोलते। गोस्वामी ने कहा, आइए
मानस में इस भाव को सुनते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राम राम कही जय जमुहारे की नहीं पाप पुण्य समुहारे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। चारों वेद अर्थात वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान को निकाले, चारों वेदों को समुद्र में ले जाकर के छिपा दिया। इसीलिए शास्त्र कहता है जब भी जमाई आए क्या करोगे, बड़ा सुंदर भाव है। आइए राम राम कही जय जमुहारी की नहीं पाप पुण्य समुहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ब्रह्मा ने राम राम नहीं कहा, परिणाम देखो सामने। ज्ञान से शून्य हो गए ब्रह्मा, एक भी ज्ञान नहीं बचा। चारों वेदों को चुरा करके हयग्रीव आज समुद्र के नीचे छिपा लिए। ब्रह्मा को जब होश आया देखे उनके मुख में वेद नहीं है और ब्रह्मा ने नारायण का स्तुति किए। भगवान नारायण का जब स्तुति किए उस समय भगवान श्री नारायण प्रकट हुए और प्रकट होकर के ब्रह्मा से बोले, हे ब्रह्मा क्या चाहते हो मांगो। तब ब्रह्मा ने कहा कि चारों वेदों को चुरा करके हयग्रीव नाम के राक्षस समुद्र में ले गए। बिना वेद का संसार को प्रकाश कैसे मिले, ज्ञान कैसे मिले, हवन यज्ञ कैसे हो। इसलिए हे प्रभु वेदों का उद्धार करना जरूरी है। उस समय एक राजा हुए जिनका नाम है सत्यव्रत। पृथ्वी के राजा थे, बहुत धर्मात्मा राजा थे। वह कीर्ति माला नदी में जाकर के भगवान का पूजन करके तिलांजलि दे रहे थे। उसी समय भगवान श्री नारायण छोटे से मछली रूप को धारण करके सत्यव्रत के हाथ में अंजुली में आ गए। जब जल को अपने हाथ में सत्यव्रत ने लिया नदी में, नदी का नाम क्या है, बोले कीर्ति माला नदी। तिलांजलि दे रहे, तिलांजलि देने के लिए जल को लिए नदी से और उनके हाथ में छोटा सा मछली आया। वो मछली कोई सामान्य नहीं, भगवान नारायण ही है। और वह मछली ने कहा, हे राजन, इस समुद्र में बहुत बड़े बड़े विशालकाय मछली है और मेरे प्राण के रक्षा के लिए मुझे किसी दूसरे स्थान पर ले चलो। मछली के वाणी को सुन करके सत्यव्रत ने विचार किया कि बड़ा अद्भुत मछली है, वार्तालाप कर रहा, वार्तालाप कर रहा। और सत्यव्रत के पास एक कमंडल था। मछली को कमंडल में जब डाले 2 मिनट के बाद मछली का शरीर बढ़ने लगा और मछली बोलने लगे, हे सत्यव्रत, यह कमंडल छोटा हो जा रहा है, मुझे किसी दूसरे स्थान पर रखो। सत्यव्रत अपने आश्रम में आए और उस मछली को कुएं में डाल दिए। स्नेह स्नेह मछली का रूप शरीर बढ़ने लगा और सत्यव्रत ने देखा कि मछली का आकार बढ़ रहा है। नदी से बाहर निकाले और तालाब में डाल दिए। जब संपूर्ण तालाब में भगवान मछली के रूप में अपने शरीर को बढ़ाए, तब सत्यव्रत हाथ जोड़े हुए बोला कि हे मत्स्य, आपको मैं कहां डालूं बताइए। जहां भी आपको रखता हूं वह स्थान छोटा हो जाता है, आपका शरीर बढ़ रहा है। तो मछली ने कहा, हे सत्यव्रत राजा, मुझे समुद्र में ले जाकर के छोड़ दो। और सत्यव्रत उस मछली को लेकर के आए और जैसे ही समुद्र में छोड़े
तब सत्यव्रत के मन में भाव आया, यह मछली कोई सामान्य मछली नहीं हो सकती, और हाथ जोड़े हुए निवेदन किया, हे मत्स्य आप कौन हो बताइए। तभी वह मछली विराट रूप धारण किए हुए शंख चक्र गदा और पद्म के रूप में सत्यव्रत को दर्शन दिए और बोले, हे सत्यव्रत राजन, मैं साक्षात नारायण हूँ, साक्षात नारायण, और हमने मत्स्यावतार के रूप को धारण किया है। यह वाणी सुनते ही आज हाथ जोड़े हुए मत्स्यावतार भगवान की प्रार्थना करने लगे। बोलिए श्री मत्स्यावतार भगवान की जय। इसलिए हम कहते हैं मछली नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मछली के स्वरूप को भगवान नारायण ने धारण किया था। माताओं, मांस आदि ग्रहण करना तो दोष कारक होता है, परंतु एक भाव आपको हम बता देते हैं। कहीं जगह में हम कथा कर रहे थे, भागवत कथा, वहां एक व्यक्ति हमारे पास मिलने के लिए आया और इसी मत्स्यावतार का चर्चा चल रहा था मछली के विषय में। वह व्यक्ति गुप्त रूप से मिलने के लिए आया डेरा में और हमसे बोला, महाराज हमारे पास एक चौपाई है मछली के नाम से। हमने कहा सुनाओ, हमारे काम का होगा, ग्रहण करेंगे। वह व्यक्ति बोला उड़िया में, बोले क्या, कि हे महाराज जी सुनिएगा। तो बोले सुनाओ, कि जो नर मच्छी खावत है मूढ़ पूछ समेत, सो नर स्वर्ग को जावत है नाती पोती समेत। हमने कहा ये कौन गोस्वामी तुलसीदास कलिजुग के आ गए? तो बोले हम ही बनाए हैं। तो इसका भाव सुन लो, भाव सुनो, इसका मतलब क्या होता है कि जो नर मच्छी खावत है मूढ़ पूछ समेत। बोल रहे क्या, जो व्यक्ति मछली खाता है किसके साथ, मूढ़ी और पूछी के साथ में हो, तो क्या होता है, सो नर स्वर्ग को जावत है नाती पोती समेत। लो, वह व्यक्ति स्वर्ग डायरेक्ट जाता है जो मछली खाता है किसके, मूढ़ी पूछी के साथ में। किनके साथ में, तो बोले नाती छंती के साथ में। हम बोले धक तेरी की, ऐसा कहीं चौपाई पूरे रामायण में नहीं। तो बोले हम बनाए। मैं बोला ये प्रसारण के लायक नहीं है, आप लोगों को बता दिए। तो मछली खाना दोष कारक होता है, अंडा खाना दोष कारक होता है, मुर्गा खाना दोष कारक होता है, और सबसे ज्यादा दोष अंडा में पाया जाता है। जो व्यक्ति अंडा ग्रहण करता है मुर्गा मछली खाने से भी ज्यादा दोष लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें भ्रूण हत्या का पाप लगता है। शास्त्र है, अंडा खाने से जैसे मां के गर्भ में अंडा पलता है, मां के गर्भ को यदि नष्ट कर दो तो भ्रूण हत्या का दोष लगता है। उसी प्रकार मुर्गी दिए हुए जो अंडा है वह भ्रूण है। किसी मुर्गी के पास लेकर के सेका, वहां से चूजा निकलेगा, वहां से बच्चा निकलेगा। जिंदा है अंडा, उसको खाओगे भ्रूण हत्या का पाप लगेगा। इसलिए सावधान हो जाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज सत्यव्रत ने निवेदन किया और मत्स्यावतार भगवान श्री नारायण विराट रूप धारण किए हुए आज सत्यव्रत को बोले, हे सत्यव्रत, अभी कुछ समय पश्चात संसार में प्रलय आने वाला है और उस प्रलय जल में सप्त ऋषि नाव लेकर के आएंगे और उस नाव में तुम बैठ जाना। उस नाव को बासुकी नाग अपने पूंछ से बांध करके जल में घुमाएगा
और मैं मछली के रूप में बासुकी नाग को पकड़ करके ब्रह्मांड का प्रदक्षिणा करवाऊंगा, उस समय मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दूंगा, याद रखना। कहते हुए भगवान नारायण मत्स्य के रूप में समुद्र के अंदर चले गए, जहां हयग्रीव नाम के राक्षस चारों वेदों को हरण करके रखा है, और भगवान मत्स्यावतार के रूप में हयग्रीव का वध करके चारों वेदों को लेकर के पृथ्वी में आए। वहां कुछ साधु ब्राह्मण थे। भगवान ने कहा कि आप लोग अपने अपने वेद को धारण करो। जिन ब्राह्मणों ने जिस वेद को स्पर्श किया वह ब्राह्मण उसी वेद के नाम से जाना गया। जैसे मैं यजुर्वेदी ब्राह्मण हूँ, मेरे पूर्वजों ने उस समय यजुर्वेद का स्पर्श किया था, इसीलिए उनके वंशज यजुर्वेदी ब्राह्मण कहलाए। आज जब भगवान ने उद्धार किया वेदों का, उसी समय संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रलय होने लगा, बादल गरजने लगा, आंधी तूफान चलने लगा और संपूर्ण धरातल जल में डूब गया। उसी समय सत्यव्रत ने देखा कि सप्त ऋषि नाव में बैठे हुए आ रहे हैं। सप्त ऋषियों ने देखा कि सत्यव्रत आज जो है जल में डूब रहा है। सप्त ऋषि ने हाथ को पकड़े, नाव में बिठाए। उसी समय बासुकी नाग प्रकट हुए और बासुकी नाग ने उस नाव को अपने पूंछ में बांध दिए। तब भगवान मत्स्यावतार नारायण प्रकट हुए, बासुकी नाग को आज पकड़े हुए विराट रूप में सत्यव्रत राजा को ब्रह्म ज्ञान देने लगे, और उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके सत्यव्रत को मोक्ष प्राप्त हुआ। बोलिए श्रीमत्स्यावतार भगवान की जय। सभी देवता मिलकर के मत्स्य अवतार श्री भगवान नारायण जी का आज जय जयकार कर रहे हैं। तो आइए इस ब्रह्म ज्ञान के विषय में हम श्रवण करते हैं कि ब्रह्म ज्ञान कौन सा ब्रह्म ज्ञान भगवान नारायण ने सत्यव्रत को दिया। तो बोले कि हे सत्यव्रत, घोर कली काल जब आएगा, इस घोर कली काल में लोग सभी ब्रह्म ज्ञानी बनेंगे, परंतु किस तरह से ब्रह्म ज्ञानी बनेंगे बोले? तो बोले सुनो कि ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहहि न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस करहि विप्र गुरु भाव। ज्ञान तो वह है जिसमें परमात्मा मिल जाए, और जिसमें परमात्मा न मिले वह अज्ञान है। दो प्रकार का ज्ञान है, विद्या अपर अविद्या दो, एक विद्या एक अविद्या। तो विद्या क्या है? बोले ब्रह्म प्राप्ति करना ही विद्या है और संसार में रमण करना ही अविद्या है। परंतु कली युग में लोग सभी अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी मानेंगे। कैसे ब्रह्म ज्ञानी होंगे? तो बोले कौड़ी लागी लोभ बस करहि विप्र गुरु भाव। उनको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो धन अर्जन करने में लगेंगे, ब्राह्मणों की निंदा करेंगे, गुरु की निंदा करेंगे। ऐसे विश्वासघाती ज्ञानी कली युग में एक से एक आप सभी को मिलेंगे। आज
सभी देवता मिलकर के मत्स्यावतार भगवान नारायण के ऊपर पुष्प की वृष्टि किए और भगवान श्री नारायण आज राजर्षि सत्यव्रत को ब्रह्म ज्ञान देते हुए उनको वैकुंठ ले चले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए इसी भगवान का हम भी ध्यान करें जिन्होंने राजर्षि सत्यव्रत को ब्रह्म ज्ञान देते हुए उनको मोक्ष प्रदान किए। हे प्रभु मत्स्यावतार हमारा भी कल्याण करो। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम, राम नाम के रटने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के रटने से ही, राम नाम के जपने से बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। सागर मथक में प्रभु ने कच्छप रूप बनाया, अपने बीच पर्वत गिरा पर्वत का भार उठाया। पृथ्वी की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए प्रभु बारह रूप में आए। हिरण्याक्ष को धरती तल के ऊपर लाए। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। प्रहलाद की रक्षा को प्रभु ने नरसिंह अवतार लिया। अभिमानी अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार दिया। भूमि तीन पकवान बलि से वामन रूप विराट किया। बलि के शीश पर पग धर के प्रभु ने उसका उद्धार किया। परशुराम अवतार प्रभु का, परशुराम अवतार प्रभु का जगत प्रसिद्ध कहानी। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम।
धनुष को तोड़ सिया से प्यार किया। जब बलि आएगा अवतार कृष्ण के प्रभु जगत का संहार करेंगे प्रभु, जगत का संहार करेंगे प्रभु। जब घर घर हिंसा फैलेगी प्रभु बुद्ध रूप में आएंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, रामं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, रामं शरणं गच्छामि। जब घर घर हिंसा फैलेगी प्रभु बुद्ध रूप में आएंगे। मानव प्रेम अहिंसा का प्रभु पावन पाठ पढ़ाएंगे। जब होगा कल्कि अवतार प्रभु का, होगा कल्कि अवतार प्रभु का। जब घोर कलयुग आवे धरती पे अधर्म की छाया कहीं न रहने पाए। जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से, राम नाम के जपने से बन जाए सब बिगड़ेगा। जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। बोलिए आनंद भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय रमण भगवान की जय। आज राजन परीक्षित ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, आपने राजा बलि के चरित्रों को हमें श्रवण कराया और बोले कि राजा बलि आज भी अमर है, उनका मृत्यु कभी भी वो न भूतो न भविष्यति, किसी भी युग में बलि राजा का मृत्यु नहीं है। ऐसे 7 चिरंजीव है संसार में जो जीवित अभी भी है, शास्त्र सम्मत भी विज्ञान सम्मत भी। तो बोले कौन कौन है बताइए। तो बोले कि अस्वस्थाम बलिर्व्यासो, अस्वस्थाम बलिर्व्यासो, हनुमन्तश्च विभीषणः, कृपः परशुरामस्तथा सप्तेता चिरजीविन। ये 7 लोग कौन? अस्वस्थामा बलि राजा, वेद व्यास भगवान, अस्वस्थामा बलिर्व्यासो, हनुमन्तश्च विभीषण, हनुमान जी महाराज, विभीषण महाराज, हनुमन्तश्च विभीषण, कृपा परशुरामस्तथा, कृपाचार्य और परशुराम भगवान मिलके 7 हो गए। ये 7 चिरंजीव आज भी जीवित है। परंतु प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये बलि है कौन, जिनके ऊपर भगवान ने इतनी सारी कृपाएं की। बलि ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिनका द्वारपाल बनकर के भगवान को रहना पड़ा। तो सुखदेव भगवान बोले, सुनो, पूर्व काल में ब्राह्मण निंदक और गुरु निंदक एक जुआरी था पूर्व काल में, और वह अनेक प्रकार के अपने जीवन में पाप कर्म किए, अनेक प्रकार से। एक समय एक वेश्या की संगति में आकर के वह व्यक्ति कुछ फूल लेने के लिए गया। फूल लेकर के आ रहा था, मार्ग में पत्थर से टकरा करके गिर गया, सिर फट गया और उसको उसी क्षण वैराग्य हो गया।
जानते हो वैराग्य कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का वैराग्य। बोले कौन कौन से? एक वैराग्य का नाम है मरकट वैराग्य, दूसरा का नाम है संसार वैराग्य और तीसरा का नाम है वास्तविक वैराग्य। तो बोले इसके भाव को बताइए। सुखदेव भगवान बोले सुनो, मरकट वैराग्य उसको कहा जाता है कि लोग कथा में आते हैं, कथा के भाव में आकर के फूट फूट करके रोते हैं। और कथा विश्राम जैसे ही हो गया, रोना गाना सब बंद, केवल कथा के होते तक रोते हैं। उसको कहा जाता है मरकट वैराग्य। और संसार वैराग्य क्या है? बोले कोई व्यक्ति ग्राम में मर गया है, लाश जा रहा है, लाश जाते हुए लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, सबकी यही गति है, एक दिन सबकी यही गति होने वाली, इसलिए राम नाम ही सत्य है। लोग देखते हैं, गांव वाले देखते हैं, किसी गांव वाले ने रोना प्रारंभ किया, लाश जा रहा है, आहा एक दिन हमको भी मरना पड़ेगा। इस प्रकार विचार करते करते कभी कभी मन में वैराग्य हो जाए। ये संसार में पति पत्नी माता पिता आदि आदि जितने भी ये सब व्यर्थ की बातें हैं, मरना तो सुनिश्चित है, एक दिन सभी को जाना पड़ेगा शमशान घाट। इस तरह से विचार करते हुए कभी कभी मन में वैराग्य हो जाता है, उसी का नाम है संसार वैराग्य। और वास्तविक वैराग्य, वास्तविक वैराग्य जिस समय प्रभु का स्मरण किए उसी समय रुदन प्रारंभ हो, उसी समय वैराग्य हो जाता है, इसका नाम है वास्तविक वैराग्य। 3 प्रकार की वैराग्य है। आज सुखदेव भगवान बोले हे राजन सुनो, बलि ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके प्रताप से भगवान को नौकर बन करके रहना पड़ा? इसकी कथा चल रही, ध्यान से सुनो। बोले वह जुआरी एक वेश्या के लिए फूल लेकर के जा रहा था, पत्थर से टकरा करके गिर गया, सिर फट गया, उसको वैराग्य हो गया। विचार करने लगा, अरे व्यर्थ मैं किसी के लिए लेकर के जा रहा हूं फूल, यदि इतना प्रेम हमसे रहता तो आकर के मुझे उठाती, परंतु उठाने वाले कोई नहीं। और उसी बगल में शिव जी का मंदिर था, उस फूल को लेकर के गया, महादेव जी के ऊपर आज पुष्प को अर्पण किए और कुछ समय पश्चात उस जुआरी का मरण हुआ, मृत्यु हुआ। वह जुआरी यमलोक गया। यमराज ने कहा यह महान पापी है, घोर नरक में इसको डालना चाहिए। वह जुआरी हाथ जोड़े हुए बोला, हे यमराज, क्या मैंने अपने जीवन में कभी पुण्य किया है? यमराज ने कहा हाँ किया है। बोले कौन सा? भगवान महादेव ने एक बार तुम पुष्प अर्पण किए थे, वो तुम्हारा पुण्य है। वो पुण्य है। तो बोले यदि वो पुण्य है तो आप हमें दंड देंगे कि क्या देंगे? यमराज ने प्रश्न किया, देखो 99% पाप है। आप लोग भी विचार कीजिएगा इस चर्चा को, अध्यात्म चर्चा चल रहा है। 99% पाप है, 1% पुण्य है। मर करके यमराज के दरबार में गया जुआरी। यमराज ने प्रश्न किया कि पाप का परिणाम दुख है और पुण्य का परिणाम सुख है, तो ये बताओ तुम पहले सुख भोगना चाहते हो कि दुख भोगना चाहते हो? क्या भोगना चाहते हो? जुआरी ने विचार किया कि एक बार अनजाने में महादेव जी के ऊपर मैंने फूल चढ़ाया, इसके लिए यमराज मुझे सुख प्रदान कर रहे अनजाने में, और यदि मैं जानबूझ करके सर्वस्व को यदि दान कर दूं तो क्या होगा? जुआरी विचार किया और यमराज से बोले, हे यमराज, मुझे सुख दे दो, जो फूल चढ़ाया था ना महादेव जी को, उसके परिणाम में मुझे सुख दे दो। यमराज ने कहा, जा 3 घड़ी के लिए मैं तुझे स्वर्ग का राजा बनाता हूं। 3 घड़ी।
और वह जुआरी स्वर्ग का राजा 3 घड़ी के लिए बना। राजगद्दी में जैसे ही बैठा, जुआरी ने विचार किया कि एक बार शिव में पुष्प अर्पण किया तो स्वर्ग का राजा बन गया। यदि स्वर्ग के संपूर्ण धन दौलत को यदि मैं दान कर दूं तो क्या होगा। और जितने भी ऋषि महात्मा थे, स्वर्ग के सब संपदा संपत्ति को ऋषि मुनियों को दान कर दिए। 3 घड़ी समाप्त हो गया। 3 घड़ी समाप्त। यमराज आए, इंद्र देवता आए, बोले बाहर निकलो स्वर्ग से, तुम्हारा पुण्य समाप्त हो गया। और यमराज ने देवराज इंद्र से कहा, हे देवराज इंद्र, यह स्वर्ग से बाहर और नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए कि इसमें पुष्प अर्पण करने के कारण स्वर्ग का 3 घड़ी के लिए राजा बना, परंतु स्वर्ग के सब संपदा को ऋषि मुनियों को दान कर दिया है। जितना पाप था इसका समाप्त हो गया और 100% पुण्य हो गया है और ये संसार में सबसे महान दानी बन चुका है। आज तक इतना बड़ा दान संसार में किसी ने नहीं किया था। अतः यह महान दानी बन करके आज पृथ्वी के लोक का राजा बनेगा। सुख के समय दान करो, यज्ञ करो, पूजा करो, पाठ करो, ताकि आने वाला दुख समाप्त हो जाए। और यदि उस सुख को ऐसो आराम में, मनोरंजन में व्यतीत करोगे तो आने वाला दुख भयंकर होगा। इसीलिए आज सुखदेव ने यह ज्ञान राजा परीक्षित को दिए और बोले, हे राजन परीक्षित सुनो, पृथ्वी लोक पर बाहुक नाम के एक राजा हुए और बाहुक राजा अनेक विवाह किए। अनेक विवाह करने के पश्चात भी इनका कोई संतान नहीं हुआ। नारद आदि ऋषियों को बुलाए और महाराज नारद जी ने आकर के उनको आशीर्वाद दिया कि हे राजन, और वह आपके पत्नी के गर्भ से पुत्र अवश्य होगा। नारद जी ने आशीर्वाद दिए। तब उनकी बड़ी रानी गर्भवती हुई। जब गर्भवती हुई बड़ी रानी, बहुत से राजाओं ने आक्रमण किया मिलकर के और बाहुक राजा अपने गर्भवती स्त्री और भी स्त्रियां हैं उनको लेकर के जंगल में जाकर के पर्णकुटी बना करके रहने लगे। कुछ काल के पश्चात बाहुक राजा का मर गया। रानी अपने पति के शव को लेकर के रो रही है और उसके पति बाहुक राजा को जलाया गया। पहले का प्रथा था सती होने का। जब पति मर जाते थे ना, पत्नियां सती हो जाती थी। माताओं, आपका धर्म बड़ा ही कठोर है। एक आप ही हो जो सती होने के लिए तैयार हो गई। आज बाहुक राजा की पत्नी गर्भवती है, फिर भी चाहती है मैं अपने पति के साथ चिता में बैठ जाऊं। उसी समय और वह नाम के ऋषि आए और रानी को बोले, हे रानी, आपके पति बाहुक का मरण हो गया, परंतु आपके गर्भ में बच्चा है, संतान है, आप सती नहीं हो सकती। पति को जलाया गया, परंतु बाहुक राजा की पत्नी गर्भवती है और भी पत्नियां हैं। 100 पत्नियों ने सुना कि बड़ी रानी गर्भवती है, उसको जहर खिला दिए। गर्भवती स्त्री को जहर खिला दिए। कौन? उनके सौत ने, जंगल में। जहर खाने के बाद भी उसके गर्भ में उसका पुत्र नहीं मरा और 10 माह में पुत्र जन्म हुआ और ऋषि ने उनका नाम सगर रखा। सगर का मतलब जानते हो? गर माने होता है जहर।
स माने होता है स्वीकार करना, हजम करना, पचा देना। जो जहर को भी पचा दे उसी का नाम सगर होता है। और सगर का जन्म हुआ, जब सगर का जन्म हुआ और वह ऋषि ने देखे कि यह महान प्रतापी राजा बनेगा, और जब बड़े हुए सगर महाराज भारतवर्ष के संपूर्ण राजाओं को युद्ध में विश्राम करके, युद्ध में मार करके एकांत चक्रवर्ती राजा बन गए। सगर की दो पत्नी केसनी और सुमति। केसनी से एक पुत्र हुआ असमंजस। असमंजस महान पापी था, अपने प्रजा को दुख देता था, इसलिए सगर ने उसे जंगल भेज दिया। और सुमति जो उसकी दूसरी पत्नी है, उसके गर्भ से 60,000 पुत्रों ने जन्म लिया। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। सगर के कितने पुत्र हुए? 60,000। एक को जंगल भेज दिए असमंजस, चूंकि वह राजा बनने योग्य नहीं था, दुष्ट प्रवृत्ति का था, अपने प्रजा को दुख देता था। 60,000 पुत्र हुआ। एक बार सगर ने विचार किया कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूं, 100 अश्वमेध यज्ञ। और 100 अश्वमेध यज्ञ में 99 यज्ञ पूर्ण हो गया, एक यज्ञ बाकी है। स्वर्ग में देवता इंद्र महाराज विचार करने लगा, यदि सगर का 100 यज्ञ पूर्ण हो गया तो मेरा राज्य छिन जाएगा, मेरा राज्य छिन जाएगा। देखिए माताओं, जब भी कोई दानव तप करता है, जब भी कोई राजा यज्ञ करता है, सबसे पहले तकलीफ होता है देवराज इंद्र को। इंद्र को क्यों? इसीलिए कि देवता स्वार्थी है ना, इंद्र अपना पद, अपना कुर्सी बचाना चाहता है। इसीलिए गोस्वामी ने बड़ा सुंदर वचन देवताओं के लिए कहा। आइए मानस में प्रवेश करते हैं। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। गोस्वामी ने कहा क्या? स्वार्थ लागी करे सब सुर नर मुनि सब गोस्वामी ने कहा राजा सगर 100 अश्वमेध यज्ञ किया, 99 यज्ञ पूर्ण हो गया, एक यज्ञ बाकी है। 60,000 पुत्रों को बुलाए। ये घोड़ा है अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, इस अश्व का रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है। देवराज इंद्र का माथा चकराया, विचार किया घोड़े का हरण करूं। उसी समय गोस्वामी महाराज बोलने लगे, आइए स्वार्थ लागी करे सब शूर नर मुनि सब जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो स्वार्थी में किन लोगों का नाम आ रहा है? आइए विचार करते हैं कि स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सुर नारा मुनि सब रे। सबसे पहले सुर माने होता है देवता, नर माने मनुष्य,
और तीसरे नंबर में ऋषि मुनि लोग भी आ गए। संसार में आप लोग देखिएगा, किसी को किसी से लेना देना नहीं। यदि कुछ लेना देना है तो केवल स्वार्थ का संबंध है, वो स्वार्थ का। कुछ पाने की इच्छा से लोग संबंध बनाते हैं। आज देवराज इंद्र विचार करने लगा कि यदि 100 यज्ञ पूर्ण हो गया ना, मेरा राज सिंहासन खतरा में पड़ जाएगा। स्वर्ग का राजा कौन होगा? बोले सगर होगा, हमें लात मार के निकाल दिया जाएगा। इसलिए जो अश्वमेध का घोड़ा था उसको इंद्र ने चुपके से जा करके चुरा लिया, और चुरा करके जहां कपिल ऋषि तप कर रहे थे उनके आश्रम में जाकर के चुपके से इंद्र ने घोड़े को बांध दिया। कपिल ऋषि को पता नहीं मेरे आश्रम में घोड़ा आ गया है। सगर ने देखा घोड़ा गायब हो गया। 60,000 पुत्रों को बुलाए, अरे हमारा अश्व कहां गया? 60,000 पुत्र खोजने लगे। खोजते खोजते आकाश पाताल एक कर दिए। जब नहीं मिला तो पृथ्वी को खोदने लगे, और 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी को खोदा, जिससे 7 महासमुद्र प्रकट हुआ। आज भी भारतवर्ष में वह समुद्र है, आज भी है। 7 समुद्र बन गया, और वह 60,000 पुत्र आज ढूंढते ढूंढते कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंचे। देखिए, कपिल ऋषि तप कर रहे, उनके पीछे घोड़ा बंधा हुआ है। 60,000 पुत्रों को लगा यह पाखंडी बाबा है, पाखंडी ऋषि मुनि है, हमें देख के तप करने का ढोंग कर रहा है। हमारे घोड़ा को चुरा करके आज समाधि लगाए हुए, कुंडली मारे हुए बैठा है, और कपिल ऋषि को गाली देने लगे। कपिल ऋषि को कुवचन बोलने लगे। कौन? सगर महाराज के 60,000 पुत्रों। जब कपिल ऋषि के कर्ण में उनकी आवाज आया तो उसी क्षण उनका तप समाप्त हो गया, भंग हो गया। उनको क्रोध जगा, और क्रोध में सगर के 60,000 पुत्रों को देखे कपिल ऋषि के नेत्र से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ, और देखते ही देखते सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी राम की जय। 60,000 पुत्र मर गए, परंतु उसके घर में केवल उसका नाती है एक। उसका नाम क्या है जानते हो? 60,000 पुत्रों में से केवल एक पुत्र बचा, जो सगर महाराज का नाती है, नाम है अंशुमान। सगर ने कहा, बेटा तेरे पिताजी 60,000 घोड़ा खोजने गए, अभी तक नहीं आए, जा तो पता लगा कहां गए हैं। अंशुमान जाते जाते कपिल ऋषि के आश्रम में आए। देखे 60,000 उनके पूर्वज जल करके भस्म हो गए। उनका आत्मा अनेकानेक दुख प्राप्त कर रहा, मोक्ष नहीं मिल रहा, प्रेत बनकर के भटक रहे हैं 60,000 उनके पूर्वज। अंशुमान हाथ जोड़े हुए कपिल देव से बोले, हे प्रभु, मेरे पिता लोगों का मोक्ष कैसे होगा? कपिल ऋषि ने कहा, हे पुत्र, जब मां गंगा ब्रह्मलोक से पृथ्वी में आवेगी और गंगा का स्पर्श तुम्हारे पूर्वज करेंगे, तभी उनका उद्धार होगा। अंशुमान घर आए और अपने दादा सगर को बोले, हे दादाजी, कपिल ऋषि के आश्रम में घोर अत्याचार अनर्थ किए कौन? हमारे पूर्वज, आपके पुत्र ने, मेरे पिताजी ने। उनका उद्धार का केवल एक उपाय है। बोले क्या? मां गंगा।
परंतु उस समय मां गंगा पृथ्वी पर नहीं थी। उस समय मां गंगा कहां थी जानते हो? ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के कमंडल में बैठी हुई थी। ब्रह्मा के कमंडल में मां गंगा है। तो कहां से गंगा आया? जब विराट रूप धारण किए भगवान नारायण के अंगूठा से मां गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, उसी गंगा को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण किया है। परंतु गंगा आएंगी क्यों? आज सगर ने विचार किया, बेटा अंशुमान, आज से तू भारतवर्ष का राजा बन, तू राजगद्दी चला, मैं जाता हूं तप करने के लिए, मां गंगा को प्रसन्न करने के लिए, अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए। आज सगर महाराज ने घोर तप किया। जानते हो कितना तप किए? तप में बैठे बैठे सगर महाराज का मांस गल गया, केवल हड्डी का ढांचा बचा। मां गंगा प्रसन्न नहीं हुई और सगर महाराज तप करते करते मर गए। अंशुमान बड़ा हुआ और अंशुमान जब बड़ा हुआ तो अंशुमान महाराज का विवाह हुआ और अंशुमान महाराज आज अपने पुत्र, चूंकि एक पुत्र हुआ विवाह के पश्चात, नाम है उसका दिलीप, दिलीप को राजगद्दी में बिठाए और स्वयं तप करने के लिए गए। अंशुमान तप करते करते मर गया, मां गंगा प्रकट नहीं हुई और अंशुमान वही मर गए। दिलीप बड़ा हुआ, विवाह हुआ और दिलीप का एक संतान हुआ जिसका नाम है भगीरथ। माताओं ध्यान से सुनो, ये इतिहास हमारे भारतवर्ष का है। प्रत्येक लोगों को जानना जरूरी है मां गंगा कहां से आई और हमारे इस भारतवर्ष में कितने सिद्ध महापुरुष, बड़े बड़े राजा धर्मात्मा हुए हैं। जानते हो? यह इतिहास सुनो श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज दिलीप राजा अपने पुत्र भगीरथ को बोले, बेटा